नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, एक 13 साल का बच्चा ईरान से दिल्ली तक हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे प्लेन के पहिए पर बैठकर सफर करता है और जिंदा पहुंच जाता है। जी हाँ, सुनकर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत है। ये घटना न सिर्फ हैरान कर देने वाली है, बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। एयरपोर्ट की सुरक्षा पर, बच्चों की स्थिति पर और इंसानी मजबूरियों पर। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। घटना का विवरण। तेहरान से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट जैसे ही IGI एयरपोर्ट पर उतरी तो ग्राउंड स्टाफ की नजर उस जगह पड़ी जहां शायद ही कभी कोई इंसान जाता है। वो जगह थी विमान का लैंडिंग गियर, यानी पहिए का हिस्सा। वहां से एक बच्चा निकला, सिर्फ 13 साल का, ठंड से कांपता हुआ, थकाहारा और कमजोर। डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी तो चौंक गए। -40 डिग्री तापमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा भी कम होती है और सांस लेना मुश्किल, वहां ये बच्चा कई घंटे कैसे जिंदा रहा, ये एक रहस्य है। दुनिया में स्टोवे केस का इतिहास। ऐसी घटनाओं को एविएशन की भाषा में कहते हैं स्टोवे। स्टोवे मतलब बिना टिकट, बिना अनुमति, गुपचुप तरीके से प्लेन में छुपकर सफर करना। दुनिया में अब तक ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं, लेकिन ज्यादातर में लोग जिंदा नहीं बच पाए। 2010 में अफ्रीका से लंदन जा रही फ्लाइट में एक युवक का शव लैंडिंग गियर से मिला था। 2019 में भी लंदन में एक घर के बगीचे में आसमान से गिरा स्टोवे यात्री मिला था। ऐसे में इस 13 साल के लड़के का जिंदा बच जाना एक चमत्कार ही माना जा रहा है। बच्चा कौन है? पूछताछ में सामने आया कि बच्चा ईरान का रहने वाला है। उसने बताया कि वो अपने देश से भागकर भारत आना चाहता था। अब बड़ा सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो गरीबी से परेशान था? क्या पारिवारिक हालात उसे मजबूर कर रहे थे? या फिर उसने भारत के बारे में सुनकर यहाँ आने का सपना देखा था? सच कुछ भी हो, लेकिन ये साफ है कि ये बच्चा अपने अंदर बहुत गहरे दर्द और मजबूरियां लेकर आया है। सुरक्षा पर सवाल। इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है एयरपोर्ट सुरक्षा पर। सोचिए, एक 13 साल का बच्चा अगर आसानी से विमान के पहिए तक पहुंच सका है, तो क्या कोई आतंकी भी ऐसा कर सकता है? एविएशन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है, क्योंकि एयरपोर्ट्स को हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है, और अगर वहां से कोई बच्चा निकलकर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश तक पहुंच सका है, तो ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जब कोई बच्चा इतना बड़ा रिस्क उठाता है तो उसके पीछे बहुत गहरी वजह होती है। बच्चे को लगता है कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वह अपनी समस्या से भागना चाहता है और सपनों की तलाश में किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या समाज ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया? बच्चों के अधिकार और कानून। संयुक्त राष्ट्र का बाल अधिकार समझौता अंक हर बच्चे को सुरक्षित जीवन, शिक्षा और संरक्षण का अधिकार देता है। भारत में भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऐसे बच्चों को सुरक्षा और पुनर्वास की गारंटी देता है। इसलिए अब ये बच्चा भारत सरकार की देखरेख में है। उसे न सिर्फ मेडिकल मदद दी जाएगी, बल्कि मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और कानूनी संरक्षण भी मिलेगा। एक्सपर्ट्स की राय। डायलॉग स्टाइल। एविएशन एक्सपर्ट। तकनीकी रूप से ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन संभव है कि फ्लाइट ने पूरी ऊंचाई लंबे समय तक न पकड़ी हो, जिससे बच्चा जिंदा रह पाया। डॉक्टर। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके शरीर में हाइपोथर्मिया और हाइपोक्सिया के लक्षण थे, लेकिन तुरंत इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। सोशल वर्कर। ये घटना हमें झकझोरती है। सोचिए, एक मासूम बच्चा कितनी मजबूरी में इतना बड़ा खतरा उठाता है। समाज पर असर। ये घटना सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये एक आईना है जो हमें हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। हमें बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। हमें गरीबी और सामाजिक असमानताओं को दूर करना होगा, और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई बच्चा अपनी जान जोखिम में डालकर बेहतर जिंदगी खोजने निकले। तो दर्शकों, ये थी वो घटना जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। 13 साल का बच्चा मौत को मात देकर दिल्ली पहुंच गया। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या हम इस घटना से सबक लेंगे? क्या हम बच्चों के लिए एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां उन्हें अपनी जान दांव पर लगानी न पड़े? धन्यवाद।